जय हिंद, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान। प्रिय मित्रों, आप लोग के साथ में पिछले कई दिनों से संवाद नहीं कर पाया था, फिर भी आज से शुभारंभ कर रहा हूँ। जो एक विषय है, प्राकृतिक कृषि के विषय पर आपके साथ संवाद करूँगा। वर्तमान में प्राकृतिक कृषि के का महत्व है और हमें प्राकृतिक कृषि खेती को करना चाहिए। प्राकृतिक कृषि खेती करने से हमें किस किस प्रकार का लाभ होता है और प्राकृतिक कृषि खेती के क्या चरण होते हैं, उनमें क्या क्या वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और क्या क्या चीज़ तैयार किया जाता है, इन सभी विषयों पर आपके साथ बड़ी ही सरलता के साथ में संवाद रोज़ाना करूँगा। आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं या जो भी जानकारी आपके पास है, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप निश्चित तौर पर जो नंबर दिया गया है कमेंट में, वो भी आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। हम लोग का एक ही विषय है कि मानव जीवन स्वस्थ कैसे हो, पर्यावरण को कैसे ठीक किया जा सके और जीव जंतु को कैसे संवर्धन यानी उनका जीवन बचाया जा सके। क्योंकि देखा जाता है जल, जीवन, ज़मीन, जंगल और इन सभी के विषय पर जब तक मनुष्य की जानकारी नहीं होता है, तब तक वह अनर्गल कार्य करता है, जिससे जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो अपने आप को और चाहे वह दूसरे को हो। आजकल देखा जाता है कि भारत देश सहित कई देशों में रासायनिक खेती का बहुत बोलबाला है और रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के कारण ही आज पूरे विश्व में, चाहे वो भारत में हो और चाहे वो विदेशों में हो, बीमारियों का एक बहुत बड़ा संकट सा जाल बिछ गया है। आप देखते होंगे कि कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिस घर में कोई बीमारियां ना हो और हर कोई यह निजात पाना चाहता है कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिले। इस वजह से वह तरह तरह के कृषि पद्धतियों को अपनाता है, जिससे स्वस्थ बीज मिल सके, फल मिल सके, सब्जी मिल सके और सुंदर सा वातावरण मिल सके। तो इन सब के प्रयास में हर कोई उलझा हुआ है। ऐसे में जो भी जानकारी है आपको प्राकृतिक कृषि के विषय पर या प्राकृतिक जो वस्तु हैं, उन सब का प्रयोग और उन सब का लाभ मानव जीवन तक कैसे पहुँचे, वह भी आपको अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करना चाहिए। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो और चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर आप कहीं प्रशिक्षण दे रहे हैं तो वहाँ पर भी हो। आज भारत सहित पूरे विश्व में कृषि के विषय पर जो संकट आया है वह बहुत ही गंभीर है और उसको समाधान पाने के लिए हर कोई प्रयासरत है। इसी में देखा जाए तो एक नाम आता है पद्मश्री से सम्मानित श्री सुभाष पालेकर जी, जिन्होंने रासायनिक खेती से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा मूल विधि ढूंढ लिया है और देखा जाए तो उस विषय पर काफ़ी काम किए हैं। प्राकृतिक कृषि खेती, जिसमें देसी गाय के गोबर, गौमूत्र सहित अन्य वस्तुओं का प्रयोग करके किसान अपने घर पर दवा, खाद, टॉनिक और बीज का शोधन कर सकता है। इसमें आप सभी को जो जानकारी लेना है तो आप यूट्यूब के माध्यम से, नेट के माध्यम से सर्च कर आप जानकारी ले सकते हैं। और मुझे जो जानकारी है, मैं चूँकि जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत हरौला का निवासी हूँ, तो मैं भी प्रयासरत में हूँ कि हमारे आसपास के जो भी किसान हैं वो भी प्राकृतिक कृषि खेती करें। ऐसे में प्रयासरत हूँ और हाल ही में भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि रासायनिक खेती से किसान की ना तो आय दोगुनी हो सकती है, ना किसान की आत्महत्या रुक सकती है, ना ही किसान कर्ज से मुक्त हो सकता है। इसलिए वह जो प्राकृतिक कृषि खेती को एक भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से स्वीकार किया है और इसमें देसी गाय के गोबर, गौमूत्र का प्रयोग दूध, दही या मक्खन, गुड़ और पीपल, पाकड़, बरगद या के नीचे का मिट्टी और कुछ वनस्पतियाँ होती हैं जिससे दवा का निर्माण किया जाता है। तो इन सभी के विषय पर आज से रोज़ाना हम आपसे भी संवाद करूँगा और साथ में जो भी जानकारी मुझे है मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जो भी आपकी जानकारी मुझे पहुंचाए। और आप यह जानकारी रोके अपने तक ना सीमित ना रखें, जहां जहां आप बैठे तो ज़रूर प्राकृतिक कृषि
के विषय पर ज़रूर संवाद करें। बस आज के लिए इतने ही है। जो भी अगर आप जानकारी चाहिए तो आप अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं और हमारा मोबाइल नंबर है 7800 111 808। और जनपद सिद्धार्थनगर के आसपास से अगर जनपद से बिलोंग करते हैं तो निश्चित तौर पर संपर्क करें, जिससे प्राकृतिक कृषि खेती के विषय पर जो भी हम लोग को सहयोग दे सके वो प्रयास किया जा सके कि आप तक सहयोग पहुँचे और आपके माध्यम से दूसरे तक सहयोग पहुँचे। बस यही इतने ही। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।